क्वेश्चन 9, इस क्वेश्चन में यहाँ ये 5 पार्ट्स गिवन है, जिसमें थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में गिवन नंबर डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में गिवन है, जबकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट की फॉर्म में नंबर्स गिवन है। क्वेश्चन ने कहा है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इन नंबर्स को हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल। इसके लिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट में स्क्वायर रूट की फॉर्म में गिवन नंबर है, तो जब भी हमें कोई ऐसे नंबर मिले जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, तो उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वे रेशनल होते हैं या इरेशनल। इसके लिए हम यहां सबसे पहले नेचुरल नंबर्स लेते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू, अब ये 23 ये नंबर हमें कहीं आगे चल के मिलेगा, और 225 ये नंबर भी हमें कहीं पे आगे चल के मिल जाएगा। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, हम 1 का स्क्वायर रूट लेते हैं। अब स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। 1 की चाहे कुछ भी पावर हो, हमेशा 1 ही आता है। अब इस 1 के अपॉन में 1 लिखकर हमने इसको p/q इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, यानी ये स्क्वायर रूट 1 ये एक रेशनल नंबर है। अब हम लेते हैं 2, हमने 2 का स्क्वायर रूट बनाया। अब स्क्वायर रूट 2 होता है एक इररेशनल नंबर। अब हमने लिया 3, हमने 3 का स्क्वायर रूट लिया, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। अब हमने लिया 4 का स्क्वायर रूट, इस 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो हमने लिखा 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। इन पावर को सॉल्व किया तो 2 की पावर आया 1 × 1, यानी 2 की पावर 1। पावर में 1 नहीं लिखते, 2 एज इट इज रह गया। अब इस 2 के अपॉन में 1 लिखकर हमने इसको भी p/q इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यानी स्क्वायर रूट 4 ये एक रेशनल नंबर है। अब हमने नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाते गए और हमने एक नंबर ले लिया स्क्वायर रूट 9। अब इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो हमने लगाया स्क्वायर रूट और 9 की जगह लिखा 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2, इन पावर को सॉल्व करा, यानी 3 की पावर 2 × 1/2। 2 1 जा 2, 3 की पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते हैं, 3 रह गया। 3 के अपॉन में 1 लिखकर हमने इसको p/q इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी ये स्क्वायर रूट 9 ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इस तरीके से हम आगे कितने भी नंबर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट ये नोट किया कि जो भी नंबर को किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऐसा नंबर ही एक रेशनल नंबर मिला। 4 को हमने 2 की स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे इस 9 को हमने 3 के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो ये भी हमें एक रेशनल नंबर मिला। ठीक इसी तरीके से 1 है, इसको भी हम 1 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी हमें एक रेशनल नंबर मिला। तो जो भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हों, अगर उनको हम किसी दूसरे नंबर की स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तब वे नंबर रेशनल नंबर होते हैं, नहीं तो वे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 23, और हम इस 23 को किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, यानी 23 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता है, इसीलिए ये 23 है एक इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस, क्योंकि जो 23 है इज नॉट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, क्योंकि 23 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, दिस इंप्लाइज स्क्वायर रूट 23 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट स्क्वायर रूट 225। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इसको किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसके लिए हम इस 225 का एलसीएम लेंगे। तो यहां पे हमने लिखा 225, अब ये 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी ये जो 225 है इसको हम लिख सकते हैं 5 × 5 मल्टीप्लाई में 3 × 3। अब 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 × 3 यानी 3 का स्क्वायर। अब
5 की भी पावर 2 है, 3 की भी पावर 2 है। जब पावर सेम होती है तो बेस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी 5 इंटू 3 यानी 15 और 15 की पावर 2, ये आ गया 225। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने इस 225 को किसी नंबर के स्क्वायर इस फॉर्म में लिख दिया है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हमने लगाया स्क्वायर रूट, 225 की जगह हमने लिखा 15 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करा तो हमें मिला 15 की पावर 2 और स्क्वायर रूट यानी पावर में 1/2। हम ठीक इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। इज इक्वल टू 15, ये पावर मल्टीप्लाई में चली गई, 2 इंटू 1/2, पावर सॉल्व करेंगे, 2 1 जा 2, यानी 15 की पावर 1 इंटू 1 यानी 1, पावर में 1 नहीं लिखते, 15 यहां रह गया। इज इक्वल टू, अब हम इस 15 को लिख सकते हैं 15/1, तो लिखेंगे विच इज ऑफ द फॉर्म P/Q, जहां पे 15/1 P/Q की फॉर्म में है। अब लिखेंगे कंपेयर करने पर P की वैल्यू है 15 और Q की वैल्यू है 1। अब रेशनल नंबर होने के लिए 3 कंडीशंस कौन सी होती हैं? कि नंबर P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरा, क्योंकि Q की वैल्यू है 1, यानी कि Q की वैल्यू 0 नहीं है, तो सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। अब तीसरा कि P और Q इंटीजर्स होने चाहिए। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स होते हैं Z इज इक्वल टू 0, प्लस का 1 माइनस का 1, प्लस का 2 माइनस का 2, अप टू। अब ये 15 यहाँ 1 2 3 4 इन पॉजिटिव नंबर्स में आगे चल के कहीं 15 मिल जाएगा, यानी P की वैल्यू भी एक इंटीजर है और Q की वैल्यू है 1 एक इंटीजर है, यानी P एंड Q आर इंटीजर्स। थर्ड कंडीशन सेटिस्फाइड। तो लिखते हैं क्योंकि 15 एंड 1 आर इंटीजर्स, दिस इंप्लाइज P एंड Q आर इंटीजर्स। 3 कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई रेशनल नंबर होने के लिए। तो क्योंकि 15/1 की फॉर्म में लिख के एक रेशनल नंबर है, तो दिस इंप्लाइज जो स्क्वायर रूट 225 है इज एन रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट में इस डेसिमल एक्सपेंशन को ध्यान से देखें तो यहां हम नंबर ऑफ डिजिट्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टोटल काउंट कर सकते हैं कि 4 डिजिट्स हैं, और यहाँ पे आगे अप टू का भी निशान नहीं लगा हुआ है, यानी कि ये डेसिमल एक्सपेंशन यहीं रुका हुआ है या फिर यहीं टर्मिनेट हुआ है। इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है क्योंकि रेशनल नंबर का, इसलिए ये नंबर है एक रेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन रुका हुआ है या फिर टर्मिनेटिंग है, दिस इंप्लाइज इट इज रेशनल नंबर। अब फोर्थ पार्ट, इसमें हम देखते हैं कि इस डेसिमल एक्सपेंशन में ये 478 ये डिजिट्स रिपीटेशन में जा रही है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 7.478 का बार ये बताता है कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में जिन डिजिट्स के ऊपर बार लगता है वे रिपीट हो रही होती है। अब क्योंकि यहाँ पे अप टू के निशान लगे हुए हैं, यानी ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसीलिए ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग। और क्योंकि इसमें ये डिजिट्स 478 रिपीट हो रही है, इसीलिए ये है रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग ये डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रेशनल नंबर के, इसीलिए ये नंबर है एक रेशनल नंबर। तो लिखेंगे सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, दिस इंप्लाइज इट इज रेशनल नंबर। फिफ्थ पार्ट, अब इस डेसिमल एक्सपेंशन में क्योंकि अप टू के निशान लगे हुए हैं, यानी ये एक्सपेंशन आगे बढ़ता जा रहा है, इसीलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग।
और यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे 10 उसके बाद हमें फिर से 10 नहीं मिल रहा है, उसके बाद हमें मिल रहा है 01 और उसके बाद फिर से हमें 10 नहीं मिल रहा है, कोई और डिजिट 00 मिल रही है। यानी कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि पॉइंट के बाद 52 52 52 52 अप टू, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये 52 ही ये ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीटेशन में जा रहा है, ये कहलाता है ब्लॉक ऑफ डिजिट। और क्योंकि ये रिपीटेशन में जा रहा है इसीलिए ये है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है रिकरिंग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें इन तरीकों से ब्लॉक ऑफ डिजिट नहीं मिल रहा है, इसीलिए ये है नॉन रिकरिंग। और क्योंकि ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग और ये डेसिमल एक्सपेंशन होता है एक इरेशनल नंबर का, इसलिए ये नंबर है एक इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, क्योंकि ये डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, दिस इंप्लाइज इट इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन यहां हो गया है।